ज़ुबान और उस ज़ुबान का यहाँ पर किस तरह से उसकी तरबीज की जा रही है, किस तरह से उसके लिए काम किया जा रहा है डेनमार्क में, मैं उस हवाले से आपसे बात करना चाहती हूँ। मैं इस वक्त एक ऐसे स्कूल के सामने खड़ी हूँ जहाँ पर बच्चों को, जो कि डैनिश बच्चे हैं, यानी पाकिस्तानी डैनिश बच्चे हैं, उनको उर्दू सिखाई और पढ़ाई जाती है। मुझे बहुत हैरत हुई ये बात जानकर कि आखिर वो क्या वजह है कि डेनमार्क में रहकर जबकि लोग इंग्लिश और दूसरी ज़बानों को पढ़ते हैं अपने स्कूलों में, उर्दू ज़बान को पढ़ना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो पढ़ें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। अंगूर, ब बिल्ली, प पानी, त तितली। कि मैं लोगों को बताना चाह रही थी कि डैनिश जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान से मुंसलिक होना चाहते हैं, उसका राब्ता कायम करना चाहते हैं, तो लेकिन राब्ते का एक ज़रिया होता है और वो है ज़बान, और आप इस पर काम करिए। तो साइका, आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन बताएं, क्या हैं आप, क्यों कर रही हैं सब कुछ, और आपको ये ख्याल क्यों आया कि मैं क्यों चाहती हूँ एज अ पेरेंट। मैं इसलिए चाहती हूँ कि मेरी फैमिली तो पूरी पाकिस्तान में है, तो अगर मेरे बच्चे, अब मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों आपस में डैनिश ज़ुबान में बात करते हैं, लेकिन हम घर में बल्कि घर में बिल्कुल उर्दू ही में ही बात करते हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जब वो आपस में भी बात करें तो वो उर्दू में बोलें, या पाकिस्तान में जब उनके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनसे जब वो बात करते हैं तो वो उर्दू में बात करें। लेकिन अब इस तरह से कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पाकिस्तान में कोई रिलेटिव्स नहीं है, उनके लिए बहुत फैसिनेटिंग, आप समझ लें, मुझे भी बहुत खुशी होती है जब ऐसे पेरेंट्स आते हैं मेरे पास और वो अपने बच्चों को उर्दू सिखाना चाहते हैं। अब उनका जो मकसद ये होता है कि वो एक आइडेंटिटी के लिए, अपनी एक पहचान, शनाख्त के लिए वो अपने बच्चों को जब ये बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और जब हम अपनी इस ज़ुबान पे, डैनिश ज़ुबान पे इतना फोकस करते हैं, तो हमें एक फ़र्ज़ अंदर से फील होता है, महसूस होता है हमें कि हमें अपने बच्चे को ज़ुबान भी सिखानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स यहीं पे पैदा हुए हैं, और मेरे पास, मैंने जैसे बताया, ज़्यादा तादाद ऐसे पेरेंट्स की है जो दोनों मियाँ बीवी यहीं पे या पैदा हुए हैं या यहीं पे वो पले बड़े हैं, तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज एक किस्म की डैनिश लैंग्वेज है, और वो घर में भी उर्दू नहीं बोलते, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों को भेजते हैं। तो इस शौक को, इसको मैं समझती हूँ, हम काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि आप घर में भी आप उर्दू बोला करें, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं। वो थोड़ा बहुत तो कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पता है जब एक ज़ुबान इतनी आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज बन गई होती है तो फिर आप बच्चों के साथ नहीं बोल पाते, लेकिन फिर भी वो अपना वीकेंड स्पेयर करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, छोड़ना, लेके जाना, फिर हर किस्म की एक्टिविटीज़ में वो बड़ा सरगर्मी से पार्टिसिपेट करते हैं पेरेंट्स मेरे साथ। तो मैं ये समझती हूँ कि पेरेंट्स का अपना एक शौक है अपनी आइडेंटिटी के लिए, कि हम अपने बच्चों को ये आइडेंटिटी दें। शुरू में तो काफ़ी स्ट्रगल, मैंने जैसे बताया कि 1 साल हमारे पास सिर्फ जो है वो एक बच्चा था, और हमने किसी से प्राइवेट जो है वो लिया हुआ था ये हॉल, एक छोटा सा, वहाँ पे हम हर हफ्ते आ जाते थे। और फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हमने अपनी फेसबुक पेज को बहुत ज़्यादा, मैंने उसके ऊपर काम किया, लोगों को एडवर्टाइज़ किया, बताया लोगों को, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अचानक से बच्चे जो है वो आना शुरू हुए। तो अब माशाल्लाह से हमारा 4था साल है कहानी घर को। इस जो है वो मार्च में, हमें अगले मार्च में हमें 5 साल जो है वो तकरीबन शुरू हो जाएंगे। तो पहले ये कोरोना क्राइसिस से पहले हमारे पास तकरीबन 82 बच्चे एनरोल्ड थे इस क्लब के अंदर। उसमें आप कह लें कि 4 साल की उम्र से लेके 19 साल तक मेरे पास बच्चे हैं यहाँ पे। 19 साल के बच्चे तो नहीं है, लेकिन वो एडल्ट्स हैं और वो उर्दू सीखना चाहते हैं। तो मैंने उनको कैटेगराइज़ किया हुआ है, मुख्तलिफ लेवल्स हैं हमारे, उस वो लेवल में अपने में उर्दू पढ़ते हैं। लेकिन फिर कोरोना क्राइसिस आ गए दरमियान में, उस वजह से हमारा सारा क्लब जो है इस दौरान ऑनलाइन चलता रहा है। लेकिन आपको पता है कि कुछ पेरेंट्स की जॉब के ऐसे मसले मसाइल थे कि वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सके,
तो उस वजह से हमारा अब जो नंबर है वो कुछ रिड्यूस हो गया है। लेकिन अब हमने ये नई बिल्डिंग अभी ली है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब दोबारा से और बच्चे जो है वो हमारे पास आएंगे। इस वक्त क्लब में 55 बच्चे एनरोल्ड हैं। हमने इसको अभी सेल्फ फाइनेंस पे इस बिल्डिंग को लिया है और बड़ी अच्छी होप के साथ लिया है। बेशक हमारे पीछे बहुत क्राइसिस में गया है क्लब जो है वो पूरे 3 महीने में, लेकिन उसके बावजूद हम बिल्डिंग लेना चाहते थे, शुरू से ही चाहते थे अपनी लेना, क्योंकि वही बात के माहौल बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी को कुछ भी सिखाना चाहें तो अब इंशाल्लाह उम्मीद बहुत ज़्यादा है हमें इस क्लब से, क्योंकि हम जो है 100% अपनी मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं। और आपको पता है कि एक बीइंग अ मुस्लिम आपका एक ईमान होता है कि अगर आप अपना 100% दे रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको कभी मायूस नहीं करता है। तो हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड, इसी उम्मीद पे इस क्लब को लेके चल रहे हैं। हमें कभी भी इससे कोई भी फाइनेंशियल लालच नहीं है, हमें खुशी है अगर ये चल रहा है। अभी इस महीने हमारे पास हमारा बजट नहीं था तो हम इसको सेल्फ फाइनेंस कर रहे हैं। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि नए बच्चे आएंगे और जितनी देर तक हम इसको सेल्फ फाइनेंस कर सकेंगे हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको करें, क्योंकि जितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं मैं ये चाहती हूँ कि वो इसी माहौल में पढ़ते रहे। ये नहीं कि हम उनको लोअर स्टैंडर्ड्स पे ले जाएं कि हमारे पास फाइनेंस उतने नहीं या हमारा बजट कम है, तो बल्कि मैं ये कोशिश करती हूँ कि हम इनको अच्छे से अच्छा, हर दफ़ा अच्छा जो है वो करके दें। तो फ्यूचर यही मैं देखती हूँ कि हम यहाँ पे एक अच्छा सा, इस इदारे का नाम डेनिश गवर्नमेंट को पता हो और उसको अप्रिशिएट करें, क्योंकि आपको पता है मदर लैंग्वेज की बहुत वैल्यू है यहाँ पे। ये लोग कहते हैं कि जो एहसासात, जो जज्बात आप अपनी ज़ुबान में बयान कर सकते हैं वो आप किसी और ज़ुबान में नहीं कर सकते। लेकिन अब मसला ये है कि जो पेरेंट्स हैं उन्हीं की उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज नहीं रही हुई है, तो बच्चों की तो बिल्कुल भी नहीं रही हुई है। तो हम बच्चों को इसको एज अ सेकेंड लैंग्वेज ही करवा रहे हैं। वो जो एक होता है ना कि हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं अपने मुल्क को लेके ख़ास तौर पे, तो हमने बच्चों पे वो चीज़ नहीं प्रेशराइज की। हमने बच्चों को बताया कि ये एक स्किल है, लैंग्वेज सीखना एक स्किल है। आपको जितनी लैंग्वेज, आप जितने मल्टीलिंगुअल होते हैं आप उतने आपके लिए बेनिफिट्स होते हैं, आपके लिए पूरी दुनिया के गेटवेज ओपन हो जाते हैं। वो सेइंग भी है कि आप जितनी लैंग्वेजेस सीखते हैं दे आर गेटवेज, आप डिफरेंट मुल्कों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो मैं बच्चों को उसकी, क्योंकि आज के बच्चे वो बच्चे नहीं है कि पाकिस्तान जिंदाबाद उर्दू सीखनी है, वो रीज़न मांगते हैं कि मुझे उर्दू क्यों सीखनी है। मैं यूरोप में रहता हूँ, मैं डेनिश बोलता हूँ, मैं सारा दिन डेनिश बोलता हूँ, मैं घर आके डेनिश बोलता हूँ। हम उनको ये सिखाते हैं कि लैंग्वेज सीखना एक स्किल है और आपने इसको एज ए लैंग्वेज सीखना है। हम उर्दू को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और पहले ये होता था उर्दू के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। एग्जैक्टली मेरा सवाल दूसरा था जो आपने बिल्कुल, हमारी उर्दू के साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती है। हमें ये कॉन्सेप्ट मिलता है कि कोई भी उर्दू पढ़ा सकता है। तो अब मैं इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना चाहती हूँ कि उर्दू को वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो डेनिश ज़ुबान को यहाँ पे मिल रही है या जो इंग्लिश को पाकिस्तान में मिलती है। हर कोई उर्दू नहीं पढ़ा सकता। आपका प्रोफाइल होना चाहिए टीचिंग का, आपको इनोवेटिव होना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि मेरे बच्चे जो यूरोप में रह रहे हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या है। इसलिए हमें उर्दू को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, हमें बच्चों की बेस बनानी पड़ेगी। हम उनको वो किताबी कीड़ा नहीं बना सकते हैं। तो मैंने डेनिश ज़ुबान से सीखने के बाद ये कोशिश की है कि हम उर्दू को उन्हीं बेसिस पे सिखाएं। मेरा फ्यूचर यही होगा कि हम इसको रिकग्नाइज्ड इदारा बनाएं जिसको डेनिश गवर्नमेंट में भी रिकग्निशन मिले और पाकिस्तान से भी रिकग्निशन मिले, ताकि हमारे बच्चे जो यहाँ से कुछ पढ़ते हैं उर्दू को, उनके पास कोई ऐसी डिग्री हो जो कि पूरी दुनिया में वैलिड हो। इडली को
एक्चुअली जो हमारे पास बच्चे हैं वो तकरीबन सब बच्चे जो हैं वो 3rd या 4th जनरेशन से हैं, जिनके पेरेंट्स उर्दू बोलना बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया अपने घरों में और बच्चों के साथ। तो हमारे पास जितने भी बच्चे हैं ये कोई उर्दू बैकग्राउंड से बच्चे नहीं हैं, तो इनके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सब चीज़ें ही मुश्किल हैं। लैंग्वेज जो है वो डेनिश लैंग्वेज है, तो जब उससे हट के हम इनको उर्दू लैंग्वेज की तरफ लेके आते हैं तो इसका टोटल मेथड ही मुख्तलिफ है डेनिश लैंग्वेज से किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज से, क्योंकि इसमें जब हम इसको लिखते हैं तो इसकी फॉर्म्स अलग होती हैं और वैसे इसको अलग हेल फॉर्म हो जाती है और फुल फॉर्म, तो बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चों के लिए मुश्किल इसमें चीज़ है वो दाल की और रे की फैमिली है। बहुत उर्दू और लिखने में और पढ़ने में, और फिर मुझे ज़्यादा उर्दू भी आता क्योंकि उर्दू तो मेरी लैंग्वेज है ना, इसलिए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु